में एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ओके 90 मिनट का होगा, 40 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क है और मार्क्स हो जाएंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम टर्म फर्स्ट में जो होंगे जल्दी हो जाएंगे। में आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो पार्ट ए एंड पार्ट बी, दो पार्ट हैं। पार्ट ए के अंदर कितना आ रहा है, 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। और पार्ट बी में आ रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बट अब यहाँ फर्स्ट से 5 तक जो टॉपिक है उनके अंदर हमें क्या पढ़ना है, वो सारा चैप्टर फुल चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें। वही जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको नीचे यहाँ मिल जाएगा, देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा है, पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको क्लियर दिख तो रहा है बेटा, जवाब देना एक बार फिर आगे बढ़। हाँ क्लियर ही है ना, ठीक है। अब देखो के अंदर हमें क्या क्या करना है, तो जो इन्होंने बोला है ना बेटा वही करना है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक अगर इस चैप्टर में एक्स्ट्रा दे रखा है तो उसे हमें नहीं करना है, समझे। टॉपिक को हमें नहीं करना है, ओके। वो टॉपिक हमारे कोर्स में नहीं है अगर इनके अलावा कोई भी टॉपिक आपकी बुक के अंदर चैप्टर में दिया हुआ है तो, ओके। देखिए इसमें क्या है, मैनेजमेंट है, उसका आपको कॉन्सेप्ट देखना है, उसके ऑब्जेक्टिव देखने हैं और इंपॉर्टेंस देखना। तो इन्होंने देखो यहाँ पर बोल भी दिया है, कॉन्सेप्ट समझिए अच्छे से। ये देखिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को अच्छे से, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव ना, वो डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ। फिर ये देखो ये टॉपिक भी करना है, मैनेजमेंट एंड साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ओके। तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट करना है, उसके अंदर साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन मैनेजमेंट है। उसके बाद आता है आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपको क्या समझना है, देखो अंडरस्टूड द रूल ऑफ टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उनका पूरा का पूरा रोल हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फिर मैनेजमेंट के हमको फंक्शन जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनको अच्छे से समझना है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, ये भी करना है। इसका मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट से मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ हटाया है, लगभग सारा इन्होंने अप्रोक्स वही दिया है जो लास्ट था, लेकिन आगे कुछ है, ठीक है। चैप्टर नंबर सेकंड में देखते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड में देखिए हमारे टर्म फर्स्ट ही कर रहा हूं मैं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है और उसकी सिग्निफिकेंस है ओनली वह करनी है, ठीक है। फिर फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करने हैं और टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ और टेक्निक्स जो है वो भी करनी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट और फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल थे और टेलर के 4 प्रिंसिपल थे उनको अच्छे से समझना है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस ये भी अच्छे से। एक मिनट में आपको यहाँ बताता हूँ पहले क्या था। यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइम दोगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस आ गया, ये रहा 12th पिछली बार का, इतने सारे चैप्टर थे। तो देखो फर्स्ट चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया है ना। फर्स्ट चैप्टर जैसा पहले था, ये लास्ट ईयर का है, 2019 का सिलेबस निकाला मैंने ताकि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि उस टाइम फुल कोर्स आ रहा था ना, ठीक है। तो फर्स्ट से कुछ भी नहीं हटाया। सेकंड चैप्टर से देखो, हाँ ये देखो कोऑर्डिनेशन में अगर आप इधर देखेंगे ना, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और इधर भी देखिए, ये देखो है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में देखिए, ये देखो ये चीज अभी नहीं है आपकी बुक में तो है लेकिन आपको नहीं करनी है। क्या, कंपेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल एंड टेलर, ये नहीं करनी, ये अभी हमारे नहीं है, ये देखो कहीं भी नहीं है। क्या, ये रहा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका मतलब ये वाला टॉपिक हमें नहीं करना है, सारा ही है, सारा नहीं है बेटा। देखना आप आगे अभी चेंज आएगा थोड़ा। अब यहाँ देखो फिर है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बहुत छोटा कर दिया इन्होंने। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या बोला, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट करना है और क्या करनी है, इंपॉर्टेंस करनी है, डायमेंशन करने हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, कौन से, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, ये डायमेंशन करने हैं। बट यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ क्या था, यहाँ तक तो ठीक था डायमेंशन। आगे देखो डीमोनेटाइजेशन क्या है, इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस विद स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये नहीं आया समझ में।
वहाँ फालतू हमको एनर्जी वेस्ट, हाँ चैप्टर फर्स्ट में था, वहाँ हमको फालतू एनर्जी वेस्ट बेटा नहीं करनी है। आया समझ में? जब ये चीज है ही नहीं, कौन सी वाली, ये देखो ये वाली, ये दो, ये थर्ड चैप्टर से हट गया है। समझ में आया? कहने का मतलब ये है आपने स्टडी पहले से स्टार्ट कर दी हो, ओके, और बुक अगर ओपन करोगे ना उसमें बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन सारे नहीं करने, आपको वही टॉपिक करने हैं जो यहाँ पर अभी जो न्यू टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के हिसाब से सिलेबस आया है उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उस चैप्टर के बारे में ओनली वही करने हैं। फिर प्लानिंग में देखिए, प्लानिंग में कॉन्सेप्ट करना, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन और प्लानिंग प्रोसेस, ये करना है। पुराने वाले में देखिए क्या था, ये वाला नहीं करना है। सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, ये सब हट चुका है। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, हर चैप्टर के साथ अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में मेरे हिसाब से कुछ, ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, लास्ट ये डेलीगेशन के बाद में डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, हाँ ये सब है, ये पूरा है चैप्टर। ओके, फिर चैप्टर नंबर 6 तो है नहीं क्योंकि वो टर्म नंबर सेकंड के अंदर आएगा। फिर आता है हमारा पार्ट बी, बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में हम देख लेते हैं। देखो मार्केटिंग में आपको कॉन्सेप्ट, एक ही चैप्टर है ये मार्केटिंग का, ठीक है, फंक्शंस, फिलोसॉफीज, प्रोडक्ट, प्राइस एंड स्टैंडर्ड, ये करना है। मार्केटिंग मिक्स करना है, प्रोडक्ट के बारे में करना है सारा, इधर भी हम देखेंगे, यहाँ नीचे होगा, पहले पार्ट में था कि मार्केटिंग मिक्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस में कॉन्सेप्ट और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये देखिए इधर प्राइस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद प्रमोशन देखते हैं क्या, हाँ प्रमोशन भी करना है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं, पूरा करना है। ठीक है, तो ये टर्म फर्स्ट का था, अभी जो मैंने बताया ना, ये कौन सा था बेटा, टर्म फर्स्ट का था। ठीक है, टर्म सेकंड के अंदर चलेंगे ना, उसके बारे में भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही है। टर्म सेकंड के अंदर जो आता है आपका स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 निकाल देते हैं हम यहाँ पर, ओल्ड में भी, ये रहा ओल्ड में हमारा चैप्टर। कॉन्सेप्ट है, स्टाफिंग प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आप, स्टाफिंग कॉन्सेप्ट, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी डाला है इन्होंने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डाला है। बट यहाँ पर मुझे एक नहीं दिखा, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ये कहाँ है देखो, स्टाफिंग अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ये टॉपिक हमको नहीं करना है क्योंकि वो है ही नहीं। ये देखो ये पुराना पहले था, अभी नहीं है, अभी न्यू में बिल्कुल है ही नहीं ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस भी है, ओके, एलिमेंट है, मोटिवेशन, मास्लो की जो है वो है, और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी है, लीडरशिप दे रखा आपको पूरा, कम्युनिकेशन भी दे रखा। यहाँ देख लेते हैं, पुराने में था ये, हाँ देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, एलिमेंट भी है, मोटिवेशन मास्लो आ गया, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल टेक्निक इंसेंटिव भी आ गए, लीडरशिप भी है और कम्युनिकेशन भी। तो ये पूरा चैप्टर है, क्योंकि टर्म सेकंड में मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ हटाया है। कंट्रोलिंग में कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस करनी है और स्टेप करने हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोल के। यहाँ पर देखिए, कंट्रोलिंग में कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस एंड स्टेप इन प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, रिलेट, ये नहीं है अभी हमारे चैप्टर नंबर। फिर आता है हमारे यहाँ पर 9th, नाइन्थ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। देखो आप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कॉन्सेप्ट, रोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, ये दो तो इधर भी दिख रहा है मेरे को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर भी है। फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, ये फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल भी, मतलब ये चैप्टर नंबर 9th में इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं हटाया है। नीचे और दे रखा है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपका चैप्टर नंबर 10th के अंदर जो है कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड टाइप, मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट, फंक्शन और मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आपका कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट दे रखा है, टाइप्स दे रखे हैं, मेथड ऑफ फ्लोटेशन और प्राइमरी मार्केट का दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है। स्टॉक एक्सचेंज और सेबी, ये रहा स्टॉक एक्सचेंज और ये रहा सेबी, उसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ये भी दे रखे, यहाँ से भी कुछ नहीं।
आया समझ में। और उसके बाद ये हो गया हमारा एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ठीक है, ये एक नया चैप्टर आपके 2020 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन है 12 नंबर। ये पिछली बार भी था। यहाँ पर कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 सोर्स। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ देखिए चेंज हुआ है, बड़ा बड़ा चेंज हुआ है, इसलिए आधा अधूरा नहीं, हमेशा पूरा देखना चाहिए। नहीं, वही तो बता रहा हूं मैं आपको, वही पूरा मैंने क्लियर किया है इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 था, अब यहाँ पर देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नया एक्ट लगेगा, नया वाला बेटा। 2000 वाला 19 वाला एक्ट लग रहा है, 1986 वाला अगर आपकी बुक में है तो वो नहीं लगेगा, तो ये हट गया है, बट इसकी जगह कुछ और आया है। ओके, फिर कंज्यूमर अवेयरनेस और एनजीओ के बारे में है, यहाँ पर भी था, अब ये चेंज है।